प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया गया? तो उत्तर है सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो एक फ्रांसीसी विचारक हैं। उन्होंने समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में किया है। इसी पुस्तक में रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन शर्त जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो कहता है कि समाज के विकास और संपत्ति के उदय को मानव की स्वतंत्रता लुप्त होने लगी है। इसी स्वतंत्रता के फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है। रूसो का यह भी कथन है कि प्रकृति की ओर लौटो चलो। इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप से लौटना नहीं है बल्कि मनुष्य का नैतिक प्रवृत्ति एवं निर्देशित जीवन है। इसी प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए रूसो समान इच्छा का सिद्धांत देता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्री ऑफ ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए थी? उत्तर है ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्री ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना जर्मी बेंथम ने अपनी पुस्तक ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट में की है। बेंथम एक ब्रिटिश विचारक है। बेंथम उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक हैं। उपयोगितावाद मान्यताओं का प्रतिपादन करते हुए। प्रश्न नंबर 3 है, हब्स ने लेवियाथन पुस्तक लिखी निम्न वर्ष? तो उत्तर होगा बी, 1651 में। लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में लिखी जाने वाली राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। थॉमस हब्स द्वारा लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन 1651 में हुआ। हब्स ने भी एक राजनीतिक विचार के रूप में ख्याति इसी पुस्तक में पाई। इस पुस्तक में हब्स ने राजनीतिक विज्ञान का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विवेचना किया है। प्रश्न नंबर 4 है, लेवियाथन किताब किसने लिखी है? तो उत्तर है सी, हब्स ने। प्रश्न नंबर 5 है, गीता बोध किसने लिखी है? उत्तर है सी, महात्मा गांधी ने। गीता बोध की रचना महात्मा गांधी ने 1930 में 1932 के मध्य वर्धा जेल के कारावास में किया था। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स के लिखी हुई नहीं है? उत्तर है सी, वेल्थ ऑफ द नेशन, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कैपिटल और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स। यह मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक है ये, जबकि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल एवं द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित रचना है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? तो उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी। हीगल की आधिकारिक संबंधी धारणा को आलोचना का प्रस्ताव, पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सी एक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो उत्तर है डी, ऑन लिबर्टी नहीं लिखी। बाकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी, दी सिविल वॉर इन फ्रांस। ऑन लिबर्टी पुस्तक रचना जॉन स्टुअर्ट मिल की है, जबकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एंड दी सिविल वॉर इन फ्रांस की रचना कार्ल मार्क्स द्वारा है। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी सुमेलित नहीं है? तो हेनरी सुमरमेन ने हिस्ट्री ऑफ ऑन लिबर्टी इंस्टीट्यूशन, लिपमैन ने पब्लिक ओपिनियन और R.M. मैकाइवर ने द मॉडर्न स्टेट और रॉबर्ट्स मिचेल्स ने पॉलिटिक्स पार्टीज लिखी है। प्रश्न नंबर 10 है, जेरेमी बेंथम ने फ्रैंकलिन ऑन गवर्नमेंट, जेम्स हार्मैन ने मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, पी क्रोपोटिक फील्ड्स, फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। प्रश्न नंबर 11 है, मिलान करना है। चार्ल्स मेरियन ने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, M.P. हॉलेट ने दी न्यू स्टेट ने, आर्थर वेटले ने दी प्रिंसेस ऑफ गवर्नमेंट, ए अप्पादोराई ने दी सबस्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। प्रश्न नंबर 12 है, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ए, मार्गरेट थाउ।
डिलेमस ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैंस जे मार्गथाउ हैं। मार्गथाउ 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अग्रणी विद्वानों में से थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में ऐतिहासिक योगदान दिया। प्रश्न नंबर 13 है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ किसका है? तो उत्तर है भी जॉन रॉल्स का। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स है। प्रश्न नंबर 14 है, हिस्ट्री ऑफ एन अर्ली इंस्टीट्यूशन नामक पुस्तक किसकी है? तो उत्तर है डी सर हेनरी मेन का। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन नामक पुस्तक लेखक है सर हेनरी मैन। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? उत्तर है ए मटेरियलिज्म ए इम्पीरियोटिज्म। व्लादिमीर इलीच उल्बेनेव, जिन्हें लेनिन के नाम से जाना जाता है, एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिक एवं राजनीतिक सिद्धांतकार थे। मटेरियलिज्म एवं इम्पीरियलिज्म लेनिन द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक हो, जबकि अन्य पुस्तकें थ्री ह्यूमन रिवॉल्यूशन वर्नर डी ओल्ड और द्वारा दी पैटर्न ऑफ इम्पीरियलिज्म टोनी स्मिथ द्वारा सोवियत मार्क्सिस्ट एवं ए क्रिटिकल एनालिसिस हार्ट मार्क्स द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 16 है, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? उत्तर है एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट को संगठन का क्लासिकी उपागम को व्यवहारिक मानव संबंध उपागम के बीच का मूल पुल माना जाता है। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द न्यू स्टेट एवं क्रिटिक्यू इम्पीरियल्स फॉलेट द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? उत्तर है डी केपी करुणाकरण। एंथिएट इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेडिशन द स्टडी ऑफ एंथिएट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन पुस्तक को कौशल किशोर मिश्रा संबंधित ना कि केपी करुणाकरण। प्रश्न नंबर है 18, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? उत्तर है सी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टिन अंग्रेजी कानूनविद थे। उन्होंने विधि के दर्शन तथा विधिशास्त्र की पुस्तकें लिखी। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस उनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 19 है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो उत्तर है ए शुपीटर ने। जोसेफ एलुइस शुपीटर ऑस्ट्रियाई राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना शुपीटर ने की है। प्रश्न नंबर 20 है, ऑरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करता है। तो उत्तर है डी एल्जिन द्वारा। ऑरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक रचना फ्रेडरिक एल्जिन द्वारा किया गया। पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 21, लेक्चर्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्लिगेशन का रचना किसने की? तो उत्तर है सी टी.एच. ग्रीन ने। ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्शवाद का सामंजस्य प्रतिनिधित्व करते हुए लेक्चर्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्लिगेशन पुस्तक टी.एच. ग्रीन की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 22 है, आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सी डेविड आफ्टर। पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक की रचना डेविड आफ्टर हैं। प्रश्न नंबर 23 है, दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया हुआ है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। पुस्तक में उन्होंने धन के अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी पर प्रकाश डाला है। धन के अपवाह सिद्धांत से तात्पर्य है भारत में धन संपत्ति एक माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसमें समतुल्य किसी भी आर्थिक वाणिज्यिक या भौतिक लाभ नहीं प्राप्त होता था, अर्थात आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। प्रश्न नंबर 24 है,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की है? तो उत्तर है ए पारिसियन लेटर। बाकी है सहिष्णुता पर पहला पत्र, शासन पर 2 प्रबंध और कैरोलिन के संविधान की मूल तत्व, ये सब जॉन लॉक द्वारा लिखित रचना है। प्रश्न नंबर 25 है द मैन वर्सेज द स्टेट पुस्तक के लेखक है? उत्तर है सी हर्बर्ट स्पेंसर। द मैन वर्सेज द स्टेट पुस्तक के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर है। यह हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखित एक राजनीतिक सिद्धांत पुस्तिका है। प्रश्न नंबर 26 है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसकी रचना वर्ष 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर जेल में हुई। इस पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृत, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा है। प्रश्न नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक हैं? उत्तर है सी ये सैमुअल हार्टिंगटन। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के पुस्तक के लेखक हैं सैमुअल पी हार्टिंगटन हैं। 1968 में प्रकाशित पुस्तक लेखक ने राजनीतिक प्रणालियों एवं राजनीतिक संस्थाओं के बदलाव का विश्लेषण किया है। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित कौन सा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं? तो उत्तर होगा उपयुक्त में सभी, यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य सब हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित संस्कृत के एक ग्रंथ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह पुस्तक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न नंबर 29 है पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की? तो उत्तर है ए ल्यूसियन पाई एम सिडनी वर्बा द्वारा। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक ल्यूसियन डब्ल्यू पाई एवं सिडनी वर्बा द्वारा संपादित की गई। प्रश्न नंबर 30 है प्रश्न 23 में मिलान करना है। रॉबर्ट्स नाजिक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, डी.एल. हॉफमैन ने दी वेलफेयर स्टेट, टिटमस ने एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, एलेक्जेंडर डी एंड्रयूव दी नेशन ऑफ द स्टेट। प्रश्न नंबर 31 है फेनोमेनोलॉजी ऑफ रिपरडिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर है ए हीगल ने। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे। फेनोमेनोलॉजी ऑफ रिपरडिट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हेगल द्वारा है। प्रश्न नंबर 32 है पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग पुस्तक लिखी है आमंड और कॉलमैन ने। प्रश्न नंबर 33 ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं? तो उत्तर है बी रॉल्स। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय का सिद्धांत अमेरिकी राजनीतिक विचारक रॉल्स द्वारा रचित राजनीतिक दर्शन व नीतिशास्त्र की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 34 से पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर है डी वाल्टर लिपमैन ने। प्रश्न नंबर 35 है इंडियन डिवाइडेंट पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन डिवाइडेंट पुस्तक के लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रश्न नंबर 36 है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम फॉर फियर, आंग सांग सू की ऑन लिबर्टी, जे.एस. मिल ने टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ईयर्स बर्लिन ने। प्रश्न नंबर 37 से निम्नलिखित कौन सा फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? उत्तर है बी के.सी. फियर। प्रश्न नंबर 38 है ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया? तो उत्तर है सी यानी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिडिक्शन में। जॉन ऑस्टिन एक अंग्रेज कानूनविद थे। उन्होंने विधि के दर्शन तथा विधिशास्त्र पर लिखने के लिए जाना जाता है। ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन ज्यूरिडिक्शन में किया है। प्रश्न नंबर 39 मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है किसको? तो उत्तर है ए रॉबर्ट डाल ने।
मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक रावल डहल है। पुस्तक में लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मूल्यांकन, नीति बनाने और तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण एवं विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा है? तो उत्तर है डी दी डिस्कोर्सेस बाकी ऑन लिबर्टी, दी सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये सब लिखे। जे.एस. मिल ने अनेक कृतियों की रचना की। उनका मौलिक रचनाओं में स्टिंग ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। प्रश्न नंबर 41 है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक लेखक हैं? तो बी लॉर्ड ब्राइस हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक जेम्स ब्राइस हैं। जबकि प्रश्न के अंग्रेजी रूपांतरण में मॉडर्न डेमोक्रेसीज का लेखक पूछा गया है। प्रश्न नंबर 42 है, न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है बी लॉर्ड हेटवे। लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? उत्तर है 1926 में। वर्ष 1926 में एल.डी. व्हाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका प्रकाशित हुई। वह लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक थी जिसने राजनीतिक प्रशासन के अलगाव के विश्वास व्यक्त किया। व्हाइट ने यह भी मान्यता प्रकट की कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और विनितव्यता है। प्रश्न नंबर 44 है, स्मृति के लेखक हैं? तो उत्तर है बी मनु। स्मृति हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिसका मान्यता श्रुति में नीचे श्रेणी में है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ। स्मृति के लेखक मनु हैं। प्रश्न नंबर 45 है, पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन है? तो उत्तर है सी अरिस्टाटल यानी अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक का अरस्तु की सबसे महान कृत पॉलिटिक्स में भावना एवं कल्पना पर आधारित ना होकर व्यवहारवादी यथार्थवादी विचारों से ओतप्रोत है, जिसे वर्कर ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महान कार्य की संज्ञा दी। प्रश्न नंबर 46 है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है? तो उत्तर है सी न्याय की व्यवस्था एवं प्राप्ति। रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने की। प्लेटो की रिपब्लिक में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि हमारा न्याय सरोकार होना चाहिए। रिपब्लिक का केंद्रीय विषय न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति से संबंधित है, जिसमें वह न्याय की स्थापना हेतु व्यक्तियों के कर्तव्यों का पालन पर बल देता है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? उत्तर है डी यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखी गई। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, जबकि द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, मेनो सिम्पोजियम, द लॉज प्लेटो द्वारा लिखी पुस्तक है। प्रश्न नंबर 48 है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? उत्तर है भी कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने पुस्तक प्रश्न नंबर 49 ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो उत्तर है बी सी जे.एस. मिल ऑन लिबर्टी के लेखक हैं। प्रश्न है 50, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो उत्तर है सी एथिक्स नहीं लिखी गई। क्रीतो और रिपब्लिक, आपोलॉजी, ये सब प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक है।